नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपके लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद है और आपको ऐसी घटनाओं से जागरूक रहना चाहिए जो लोग आपको किसी भी बहाने से ठग लेते हैं। आपको बता देते हैं, सदर बाज़ार पुलिस ने एक ऐसे शातिर अपराधी को धर दबोचा है जिसने न केवल करनाल के एक व्यक्ति के साथ बड़ी ही अजीब तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने हरियाणा के अंदर ऐसी लगभग 2 दर्जन से अधिक, यानी कुल मिला के बात करें 27 से 28 संगीन वारदातों को अंजाम दिया है। पूरी जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। सदर बाज़ार पुलिस चौकी इंचार्ज हैं राकेश कुमार जी। उनसे जानना चाहते हैं पूरा मामला क्या है। राकेश जी, आप क्या बताना चाहेंगे जो आपने जो ये शातिर अपराधी पकड़ा है? कल हमें सूचना मिली थी कि एक कोई व्यक्ति है वो सदर बाज़ार के एरिया में आया हुआ है और उसने किसी के साथ ठगी करी है। तो वो उसी कंप्लेंट पे हमने कार्रवाई करी है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था जो कैथल के पास डोगरा मोहल्ला का रहने वाला है। राकेश जी, किस तरह की ये बंदा जो आपने गिरफ्तार किया है, जो शातिर अपराधी है, किस तरह की वारदातें अंजाम देता था और आपने किस वारदात में इसको अरेस्ट किया है? इसका जो तरीका वारदात था वो ये था कि जैसे अगले को अपनी बातों में उलझा लेना और उसके बाद जैसे सोने की चीज़ को ये कह के ले लेना, भाई आपने बहुत अच्छी बनवाई हुई है और मैं भी ऐसा ही बनवाना चाहता हूँ और मैं आपके लड़के का जानकार हूँ, आपका लड़का वो वहाँ रहता है। इस तरह की बातों में उलझा के और उससे ले लेता था और फिर ये अपनी इसको अंजाम दे देता था। तो राकेश जी, कहते हैं कि जो ये अपराधी है इसने ऑलरेडी हरियाणा के अंदर लगभग 27-28 ऐसी ही संगीन वारदातों को अंजाम देकर पुलिस के नाक में दम किया हुआ था। तो आप क्या इसमें क्या जानकारी है अपने पास, अपडेट क्या है पूरा? जब हमने इसको अरेस्ट किया तो हमने इसके बारे में जेल से जाके पता किया कि ये मतलब किस टाइप का अपराधी है और कैसी वारदातें करता है। तो जब ही हमें पता लगा कि इसने काफ़ी वारदातों को अंजाम दिया हुआ है, इसने लगभग 27 केसों में इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है, जो हिसार में, सरसा में, कुरुक्षेत्र में, नरवाना, काफ़ी ज़िलों में है। तो उसकी भी हम मतलब जानकारी प्राप्त करी है क्योंकि ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी था। तो राकेश जी, आपने इसको जब अरेस्ट किया तो अदालत में पेश कर दिया, कितने दिन के रिमांड पे लिया, क्या स्टेटस क्या है? हमने इसको आज प्रोड्यूस किया है कोर्ट के समक्ष और 1 दिन का रिमांड ले लिया है और अभी तफ्तीश जारी है, देखते हैं क्या खुलासा होता है। और इसमें रिकवरी क्या क्या होनी है? अभी चल रहा है, अभी इसकी पूछताछ चल रही है, इसको रिमांड पे लिया हुआ है। ये जी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ऐसे शातिर अपराधी को पकड़ना भी पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज भरा काम होता है। तो आपने किस तरह से किस सूझबूझ के साथ इस पर जो आपने हाथ डाला है, वो कैसे सफलता मिली आपको? बस ये तो पब्लिक का भी सहयोग रहा है पुलिस को और पब्लिक के सहयोग से ही ये काबू आ सका है और अब देखते हैं, अब आगे तफ्तीश चल रही है, जो भी कुछ खुलासा होगा देखते हैं। कि जी, जिस तरह की ये वारदातों को अंजाम देता था, उसके लिए आप करनाल के लोगों को, अभी आप फिलहाल सदर बाज़ार में हैं, लेकिन आपका मैसेज जाएगा, हरियाणा में जाएगा, देश में जाएगा, विदेश में जाएगा, किस तरह से अवेयर करना चाहते हैं भी लोगों को, कैसे सचेत रहना चाहिए? मेरी तो लोगों से यही अपील है कि कभी भी किसी की बातों में ना आए और जो इस तरह की बातें करता है, भाई मैं आपको जानता हूँ, आपके लड़के को जानता हूँ या आपका कोई रिश्तेदार वहाँ पे है, उसके साथ ऐसा कोई हादसा हो गया है, इस तरह के ये ठग है लोग हैं, बहुत ज़्यादा ही वो करते हैं और इसी वजह से नादान और ये लोग इनकी शिकार बन जाते हैं। तो इसमें किस उम्र के लोगों को ये टारगेट पे लेता था? ये मोस्टली बुजुर्ग और या इस तरह की देखता था, ये पता कर लेता था पहले से ही भाई कौन किसका क्या वो है और उसी का फ़ायदा उठा के वारदात को अंजाम देता था। राकेश जी, इसमें पुलिस ने कुछ रिकवरी की है या अभी करनी है? अभी चल रही है, ये तफ्तीश का मैटर है और अभी कर रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सदर बाज़ार चौकी इंचार्ज राकेश जी ऐसा ही हैं यहाँ पर, और पुलिस का जो ये काम किया गया है बड़ा ही सकारात्मक बात है। दोस्तों, आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट, आपको इस अपराधी से भी मिलवाने का प्रयास करते हैं। आप बने रहे मेरे साथ।
तो मैं घर के बाहर खड़ा था, मेरे पास नीचे को रेंट के लिए आए मकान पे, मैं उनसे बातचीत कर रहा था। इतने में ये शख्स मेरे पास आया, मेरे से आके मेरे पड़ोसियों का मकान पूछा, यहाँ अमरजीत बब्बर जी रहते हैं। मैंने कहा 2 मकान छोड़ के उनका वो मकान है। उनके मकान पे गया, उनसे पूछता है जो बाद में उनसे पता लगा कि यहाँ एक बुजुर्ग रहते हैं, उनका बेटा USA में रहते हैं, उनका मकान कौन सा? उनका ये है जी खरबंदा साहब का मकान। ये मेरे पास आ गया, आज जी खरबंदा साहब मुझे आपके बेटे ने USA से भेजा है, तो आपका मैं सामान लेके आऊँ, वहाँ गाड़ी खड़ी है, पापा मेरे गाड़ी में बैठे हैं, हमारे घर में शादी हमें जल्दी है, तो गाड़ी में इतना गम नहीं है भी चलो खोज के ले गए, वो जैसे भी है। लेकिन मैं ये हैरान हूँ, इसके साथ कौन सा पीछे गैंग इसके साथ लगा हुआ है, जिसको ये पता है कि मेरा बेटा USA में रहता है और किसी और के पास भी ऐसे ही ठगी मारने के गया कि आपका बेटा कनेडा में रहता है, उन्होंने मुझे भेजा है। इसके साथ कोई पीछे कोई ना कोई जरूर कोई बहुत बड़ा गैंग है जो लोगों को ठगा से गिफ्ट आया। गाड़ी मेरी वहाँ दूर खड़ी है, पापा मेरे उसके अंदर बैठे हैं, हमारे घर में शादी है, हमें बड़ी जल्दी है, तो मैं आपको सामान देता हूँ। ऐसी अंगूठी आपने पहन रखी है जी, उतार के दिखाना, मैंने ऐसी भी बनाई है, मैंने भी बनवानी है। मैंने उतार के इसको दिखाई तो ये लेके भागता बना, मैं इसके पीछे भागा, फिर मैंने स्कूटर लेके बेटी को साथ लेके इसके पीछे भागे, 3 व्हीलर में भागा है। हमारा मेन मोटिव यही है, ये जितने टाइम से ये चल रहा है हमें नहीं पता आज ये हादसा हमारे साथ हुआ है, हमें नहीं पता ये कितने दिनों से हमारे करनाल शहर में चल रहा है। हमारा मेन माध्यम ये है कि हम लोगों को इस चीज़ का आगाह करें, अगर इनके साथ में और भी लोग हैं तो उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और हमारा इसको ये था कि हमने इसको इतना पकड़ा, कोशिश करी, लोगों ने हमारा सहयोग किया, उसके द्वारा ये हमसे वही मौके। और इनफैक्ट ये हमारे घर जब आए थे उसके हम कम से कम 20 मिनट के बाद मार्केट में निकले, हम इसको पहचानते थे, इसकी शक्ल पहचानते थे, तो मैंने पापा को कहा कि यही बंदा है। ये किसी और अंकल की दुकान पर खड़े थे और ये वही कर रहे थे जो हमारे साथ हुआ, बट हमने इसको मौके पर पकड़ लिया। हमने कहा ये हमारी अंगूठी, तो बोलने लगा कि मैं आपके घर आके आपको अंगूठी वापस करने वाला हूँ। तो जैसे ही हमने कहा कि ये भागने लगा, मैं और पापा इसको पकड़ा हमने और लोगों ने इसको घेरा, फिर इसने अलग अलग आरोप लगाने शुरू कर दिए मेरे पापा पे। और देखिए फाइनली ये पकड़ा। प्रॉब्लम नहीं है, बस ये ऐसा ही अपने आप को विक्टिम ना प्रूव करने के लिए ये ऐसे कर रहे हैं, और आई एम श्योर कि ये पकड़ा गया है। ये चीज़ बहुत अच्छी बात है सबकी। मम्मी जी दुकान मेरे को मिल गई है दुकान मेरी ना आंटी पुष्पा जी से बात को, मेरे को ये नहीं पता कि मेरी वाइफ का नाम इसको कैसे पता है। कहने लगा आपका बेटा कनेडा, मैं क्या पहले मैंने कहा नहीं, कहने लगा मैं 19 साल से कनेडा में रहता हूँ, तो मेरे को सागर ने ना कुछ गोल्ड दिया है, आपको मैंने देना। मैं कह लो दे दो, पहली बात तो कह नहीं मेरी आंटी से बात कर लो। मेरा फ़ोन मैंने आंटी को, इसकी आंटी को पुष्पा नाम, आपके पुष्पा से मेरी बात करवा दो, मैं फलाना कुकरेजा नाम है मेरा, तो मैं ना आपके लड़के ने गोल्ड भेजा। मैं कहा कोई बात नहीं, है ना मैं पूछ लेता हूँ मैं घर से, है ना। वो फ़ोन करके कहने लगा जी पुष्पा, हाँ जी आंटी जी ऐसा है कि 20,000 रुपये पड़े हैं अंकल जी। मैं कहा बेटे मेरे पास तो नहीं पड़े हैं, है ना। कहता है नहीं आंटी जी आपने घर से नहीं भेजने, आपने वैसे ही फ़ोन काट के, आंटी जी आपने घर से नहीं भेजने, है ना। नहीं मैं खा पी के आया हूँ सारा कुछ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ना फिर घर फ़ोन के, मैं तूने उसको कहा था भाई चाय पानी, मैं कि जब मेरे पास दुकान पे आया चाय पानी मैं पूछूँ, कहने लगे मेरे साथ तो बात पे फ़ोन ही पे बात ही नहीं, इतनी कोई आंटी जी है ना क्या बात है, बस ये बात करके अंकल जी 20,000 रुपये पड़े हैं। मैं ना कहने लगा फिर सागर ने मेरे को गोल्ड दिया था, और बार दे देता हूँ, मेरा फ़ोन भी थी, मैं क्या कहीं फ़ोन ले गए ना भाग जाए। तो उन्हें मैंने देखा कि इतने को है ना, ये बहू जी आ गए जी चोर चोर चोर, इतने को तो ये भाग गए, बहुत बड़ा जाल खा गया। और ये ऐसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसको मेरी वाइफ का नाम किसने बताया, कैसे पता लगा इतना, मतलब कि ये पहुँचा हुआ अपने तरफ से एक सदर बाजार चौकी में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि एक व्यक्ति उनसे ठगी करके गया है सोने की अंगूठी की। उसके बाद में मामला सदर बाजार चौकी के जो सिटी थाने के एरिया में आता है, वहां पर FIR दर्ज कर ली गई है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है राजेश, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के दौरान ये सामने आया कि जो ये राजेश है, ये करनाल जेल में जो एक सिटी थाने से का केस था उसमें 2 साल की सजा काट रहा था और करनाल जेल में वर्तमान में बंद था। इसको मेडिकल फैसिलिटीज के लिए कल्पना चावला हॉस्पिटल में गार्ड के द्वारा लेकर आया गया था, लेकिन उसके बाद में ये पता लगा कि ये व्यक्ति वहां पर ठगी करने पहुंच गया था। तो निश्चित तौर पे इसमें एक पुलिस कर्मचारी की भूमिका भी सामने आई है। उसके खिलाफ हम उस आपराधिक मामले में भी उसकी भूमिका की जांच करेंगे और साथ ही साथ उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे, ताकि एक पुलिस कर्मचारियों में भी अनुशासन भी बना रहे और आम जनता में भी एक विश्वास का माहौल कायम है। उसका भी हमने एनालिसिस किया है। जो 27 अभियोग उसके खिलाफ दर्ज है वो लगभग सेम मॉडस ऑपरेंडी के हैं। इसमें मुकदमे करनाल के, कुरुक्षेत्र के, जींद, फतेहाबाद इत्यादि क्षेत्र के यहाँ पर दर्ज है और काफी मुकदमे में इसका सजा भी हो चुकी है। लगभग 10 के आसपास अभियोग में वर्तमान में ये बेल पे चल रहा है, जिनका मामला
कोर्ट में विचाराधीन है। तो अभी वर्तमान में ये जेल में बंद था, तो निश्चित तौर पे जेल में रहते रहते और बाद में हॉस्पिटल के बहाने बाहर आकर के लोगों के साथ ठगी करना, तो निश्चित तौर पे पुलिस कर्मचारी जो इस गार्ड ड्यूटी जिसकी लगाई गई है उसकी निश्चित तौर पे भूमिका है, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। और जो हमारा जो पुलिस कर्मचारी जो इसके साथ में था उसका भी जो पूर्व इतिहास है, जो पुराना इसका जो सर्विस रिकॉर्ड है उसको भी अवेल करी है, और जेल से इसको इलाज के बहाने कब कब लाया गया है, और इसके साथ में गार्ड में कौन कौन से पुलिस कर्मचारी रहे हैं, क्या ये जो वर्तमान में पुलिस कर्मचारी है यही हर बार उसके साथ में आया है या कोई और आया है, ये एक अभी जांच का विषय है। लेकिन जो बाकी पुलिस कर्मचारियों ने अभी तक ये बताया है कि ये ईसीजी टेस्ट करवाने के नाम पर ये पुलिस कर्मचारी उसको साथ में लेकर के गया था, तो जो उनका जो कथन है उसको भी हम वेरीफाई की जा रही है, और उसके बाद में उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। और साथ ही साथ मैंने रिपोर्ट मंगवा ली है, और इसके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो भी देखिए। मेरा सभी जो करनाल वासी है उनसे सभी से अनुरोध है कि जब भी आपके पास में कोई ठगी की ऐसी वारदात हो तो तुरंत पुलिस को जरूर रिपोर्ट करें। आपके साथ जितनी भी डिटेल्स है वो जरूर पुलिस को बताएं, और यदि आपके साथ में भी ऐसी कोई घटना घटित हुई है और आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई है या एफआईआर उस पर दर्ज नहीं की गई है तो हमारे पुलिस कंट्रोल रूम में सूचित करें, और साथ का साथ ही संबंधित जो थाना है वहां के एसएचओ को जाकर के एक लिखित शिकायत जरूर दे, ताकि इस मामले में आरोपी नहीं कर सकते। लेकिन ये भी एक जांच का विषय है कि ये व्यक्ति बाहर जानबूझ करके आ रहा है या निश्चित तौर पे इसको मेडिकल किसी प्रकार की असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है डेफिनेटली। और हम पुराने भी इसका यदि कोई मुकदमे हमारे पास में दर्ज है इस व्यक्ति के खिलाफ में, या इस प्रकार की मोडस ऑपरेंडी कोई और अभियोग है जो अनट्रेस चल रहे हैं, उनको भी हम रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं, और यदि इसमें उसकी भूमिका पाई जाती है तो उसमें ये सिटी थाने से का केस है, 987 नंबर एफआईआर है 2017 का, उसमें ये 2 साल की सजा हुआ था, और वर्तमान में करनाल जेल में वो सजा काट। इसके खिलाफ 27 अभियोग है, जिसमें 10 के आसपास में ये जमानत पे चल रहा है, 10 के आसपास में इसको सजा हो चुकी है, लेकिन काफी सारे केसेज में ये सेंटेंस पहले ही पूरी कर चुका है।